हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द क्लास ऑफ ग्रामर वीडियो। पिछली वीडियो लेक्चर में आपने प्रीपोजिशंस के कुछ पार्ट पढ़े, जैसे ऑन, इनटू, अपॉन, एट इत्यादि। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा प्रीपोजिशन है एगो। एगो का मतलब होता है पहले। इसका यूज हम कैसे करते हैं? जैसे हम लिखते हैं कि फादर हैड कम लखनऊ 5 years ago। यानी कि पिताजी जो है वो 5 साल पहले लखनऊ आए थे। तो पहले के सेंस में हम एगो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिहाइंड का प्रयोग कैसे करते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे कोई चीज किसी चीज के पीछे हो तो वहां पर हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि द thief is behind tree। चोर जो है वो पेड़ के पीछे है। तो यहाँ पर पीछे के सेंस में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा हुआ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जब कोई चीज एकदम बिल्कुल सामने होती है तो हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखें कि राम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। राम जो है वो मेरे सामने खड़ा है। इस प्रकार से हमने देखा एगो, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम इसके बाद कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। आपका एक प्रीपोजिशंस आता है जैसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। जैसे हम लिखते हैं कि एक्सेप्ट सैमसंग मोबाइल I have many other companies mobile। यानी कि सैमसंग के अलावा, सैमसंग कंपनी के मोबाइल के अलावा मेरे पास जो है और अन्य कंपनियों की मोबाइल है। यानी कि सैमसंग की मोबाइल मेरे पास नहीं है। लेकिन अब यहीं पर कहें कि बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब भी होता है अलावा या अतिरिक्त। अगर हम कहें इसको कि बिसाइड्स सैमसंग आई हैव मेनी मोबाइल्स। यानी कि सैमसंग मोबाइल के अलावा मेरे पास और भी मोबाइल्स हैं। यानी कि सैमसंग की मोबाइल मेरे पास है और साथ ही साथ और कंपनीज की मोबाइल है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब जो होता है वो है एक्सेप्ट सैमसंग मोबाइल आई हैव मेनी अदर कंपनीज मोबाइल। सैमसंग मोबाइल के अलावा मेरे पास और कंपनीज की मोबाइल हैं। यानी कि यहाँ पर सैमसंग कंपनी की मोबाइल मेरे पास नहीं है, यहाँ पर सैमसंग कंपनी की मोबाइल मेरे पास है और अदर कंपनी की मोबाइल है।
यहाँ पर सैमसंग कंपनी की मोबाइल मेरे पास नहीं है और अन्य कंपनी की मोबाइल मेरे पास है। तो हमने देखा एक्सेप्ट और बिसाइड्स का प्रयोग जो है वो अलावा या सिवाय के लिए कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अबाउट का प्रयोग। अबाउट का प्रयोग बारे में के अर्थ में होता है। जैसे हम किसी चीज के बारे में बोले कि आई एम टॉकिंग अबाउट रवि, मैं जो है रवि के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अबाउट का प्रयोग जो है वो बारे में के अर्थ में होता है। अब इस वीडियो लेक्चर के बाद जो है इस प्रीपोजिशन के बाद जो है हम देखेंगे कि राइट टू, लेफ्ट टू और इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे हम लिखते हैं राइट टू। राइट टू का मतलब होता है दाहिने तरफ, दाईं ओर। जैसे मैं लिख दूं कि राम इज सिटिंग राइट टू मोहन। राम जो है वो मोहन के दाईं ओर बैठा हुआ है। इसी सेंस में हम लिख सकते हैं लेफ्ट टू। तो राम इज सिटिंग लेफ्ट टू मोहन, राम जो है वो मोहन के बाईं ओर बैठा है। लेकिन अगर हम कहें कि राम मोहन के तुरंत दाईं ओर बैठा है तो वहां पर हम इमीडिएट राइट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मोहन। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि राम जो है वो मोहन के दाहिनी तरफ, तुरंत दाहिनी तरफ बैठा है। यहाँ हम कहते हैं कि राम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू मोहन। राम जो है वो मोहन के तुरंत बाईं ओर बैठा है। चार लोग बैठे हों राम के बाईं ओर दाईं ओर, वहाँ पर अगर इस सेंस में हम बात करें कि तुरंत बाद कौन बैठा है, लेफ्ट में या राइट में, तो हम वहाँ पर इमीडिएट टू द राइट या इमीडिएट टू द लेफ्ट करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि वाया का प्रयोग। आप लोग अक्सर जो है वाया का प्रयोग सुने होंगे। वाया, लखनऊ, किसी रास्ते से होकर जब कोई चीज जाता है तो हम वहां पर वाया का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते कि दिस रूट गोज वाया goes to Mumbai via Lucknow, Delhi, etc. यह रोड जो है मुंबई को लखनऊ और दिल्ली के रास्ते होकर जाता है। तो रास्ते होकर जाने के लिए हम वाया का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर ट्रेन में जो है अनाउंस जो होता है वहाँ सुनते हैं वाया लखनऊ, वाया फैजाबाद या वाया ए। तो वाया का मतलब होता है कि उस रास्ते से होकर अगर कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर हम वाया का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि वाया का प्रयोग कैसे जो है वो रास्ते के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे अहेड ऑफ का प्रयोग। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। जैसे हम लिखते हैं कि द टेम्पल इज ahead of this building। मंदिर जो है इस बिल्डिंग के आगे है। आगे के लिए हम जो है ahead of का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देखें होंगे कि रोड पर जो है वो ahead of लिखा रहता है कहीं कहीं पर। और आगे के लिए हम before का भी प्रयोग करते हैं, in front of
इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम जब दो चीज़ें आमने सामने हो तब करते हैं। ए हेड ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक चीज़ के पीछे दूसरी चीज़ हो, यानी कि एक चीज़ जो हो उसके पीठ पीछे दूसरी चीज़ हो। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं तो वहाँ पर एक आदमी के आगे या पीछे एक आदमी खड़ा होता है तो उसका मुख जो है उसके साइड में नहीं होता, तो वहाँ पर हम ए हेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों लोगों को आमने सामने, अगर मुख एक आमने सामने होता है तो वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो है कुछ प्रीपोजिशंस का यूज जो है वो कैसे किया जाता है।